भाई तुम अपना वाला हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हमारा क्या हो जाए, तो बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। लेकिन यही बात ये भी बोलता है, इससे कहता है तुम ही अपना वाला देना दे जो है क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। उस स्थिति में ये भी क्लोरीन कहता है नहीं भाई तुम ही हम अपना वाला हमको दे दो। लेकिन इस स्थिति में क्या करता है, दोनों क्या करता है जल्दी बताइए, दोनों बंधन बना लेता है, दोनों साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉनों का, है ना। तो इस स्थिति में कहता है भाई तुमको जब जरूरत हो तो तुम मेरा वाला यूज कर लेना। तो जय हिंद जय भारत। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर, जो कि काफी सारे स्टूडेंट को कठिनाई आता है कि भाई ऑक्सीजन को हम लोग O2 क्यों लिखते हैं, बाकी सारे तत्वों को हम लोग जो है उसमें 2 क्यों नहीं लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं लेकिन एल्युमिनियम को सिर्फ Al लिखते हैं, क्यों ऐसा होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन को जो है H2 लिखते हैं लेकिन उसके जगह पे अगर और कोई चीज आ जाए जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। उसी जगह पे नाइट्रोजन जो कि एक गैस है इसको हम लोग N2 लिखते हैं। जबकि उसी जगह पे कोई और अगर धातु आ जाए जैसे सोडियम Na, उसको हम लोग सिर्फ Na लिखते हैं। उसी तरह से क्लोरीन, तो क्लोरीन को हर जगह पे हम लोग Cl2 लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको ये सारा डाउट जो है आपको कवर कराने वाले हैं। और अगर आपको इस डाउट से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को जो है ध्यान तक देखिए और अंत तक देखिए, बिना स्किप किए, आपको कंफर्म रूप से जो है ये चीज कवर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग जो है O2 क्यों लिखते हैं। क्या देखेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीजन को हम लोग जो है O2 क्यों लिखते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन को O2 लिखने का क्या रीजन होता है उसको सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए और मैं आपसे ये गारंटी देता हूं अगर आपको परमाणु संख्या पता है तो ये वीडियो आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो परमाणु संख्या अगर आपको नहीं पता या फिर अगर आप याद करना चाहते हैं परमाणु संख्या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का दिया होगा। लेकिन अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको जो है प्ले इट ऐसे करके कुछ वीडियो होगा यहाँ पे, है ना। तो वीडियो शो कर रहा होगा, उस वीडियो को जो है आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और उसमें जो है 1 से लेकर 31 तक परमाणु संख्या के तत्वों को याद कराने का हमने ट्रिक उसमें बता दिया है। तो आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें तो 8 होता है। और कोई भी परमाणु जो होता है उसका ये व्यवहार होता है, उसका ये गुण होता है कि वो अपने पहले कक्षा में, यानी वो पहले कक्षा में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन का नाभिक, और ये जो है अपने पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ये हर परमाणु का नियम होता है, रूल होता है। अगर उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो वो चाहता है भाई हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और इस बात से आपको जो है कंफर्म हो जाएगा कि ऑक्सीजन को हम लोग O2 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा, ये पहले कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 6। अब यहाँ पे ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन ही कहां से मांगेगा? तो क्या आपके पास जेब में है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि दे देंगे निकाल के? ऑक्सीजन को नहीं दे सकते। तो क्या करेगा, ये बाजार जाएगा ऑक्सीजन और वहां से जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा और अपने में जोड़ लेगा। ऐसा करेगा क्या? नहीं भाई, इसको भूख लगाए 2 इलेक्ट्रॉन का तो ये ऑक्सीजन से ही मांगेगा। जैसे ये जो है एक आप इमेजिन कीजिए कि आपको भूख लगा है, तो आपको भूख लगता है तो या कुत्ता और बिल्ली से मांगते हैं भाई हमको भूख लग गया, हमको खिलाइए थोड़ा, ऐसे मांगते हैं क्या? नहीं, किसी आदमी से ही आप हेल्प मांगते हैं ना। उसी तरह से ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन का भूख है तो ये ऑक्सीजन जो है किससे मांगेगा? तो ऑक्सीजन से ही ये मांगेगा। अब यहाँ पे जो बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु के द्वारा। तो इस ऑक्सीजन का बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो लिख देते हैं 2, 2, 4, 2, 6, है ना। उसी तरह से इसको भी जो है लिख देते हैं यहाँ पे, इस ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में लिख दिए। अब ये ऑक्सीजन जो है अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस जो है ऑक्सीजन से मांगेगा, कहेगा भाई तुम हमको जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो कहेगा नहीं, हमको भी तो पूरा करना है अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में दोनों जो है आपस में बात करते हुए कहता ठीक है हम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते हैं, तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और दोनों क्या कर लेंगे? बंधन बना लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों बंधन बना लेंगे, यानी साझेदारी कर लेंगे। तो ये साझेदारी करने का मतलब ये हो गया कि जब इस ऑक्सीजन को जरूरत होगा तो ये जो है इस ऑक्सीजन यानी कि इसके परमाणु को अपने में जोड़ लेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेगा। और जब इस ऑक्सीजन को जरूरत होगा तो ये फिर जो है इसको अपने में जोड़ लेगा। इस वजह से जब भी ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं तो वो O2 में लिखते हैं, ताकि 2 ऑक्सीजन हम लोग लिखते हैं क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सके। इस वजह से हम लोग जो है ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। आप समझ गए होंगे इसका रीजन। ये कभी भी अकेला नहीं पाया था क्योंकि अकेला ये पाएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो हाइड्रोजन को लेकर होता है स्टूडेंट, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होता है ये, है ना।
तो हाइड्रोजन को हम लोग जो है क्यों H2 लिखते हैं, तो इसका भी रीजन समझिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और अभी आपको बताया था कि कोई भी परमाणु अपने पहले कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इसके पहले कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हो रहा है, तो पहले कक्षा में जब इसका इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है तो ये पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पैचो लेगा। पैचो समझ रहे हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब किससे मांगेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ही मांगेगा, अपने जाति से ही मांगेगा। तो भाई ये हाइड्रोजन जो है किससे मांगता है इलेक्ट्रॉन, तो अपने जाति से ही मांगता है। अब इस जाति से यानी कि अपने हाइड्रोजन से ये जो है ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मांगेगा कि भाई तुम अपना वाला हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन ये कहता है नहीं, तुम ही जो है अपना तुम ही हमको दे दो। तो इस स्थिति में दोनों कहता है चलो ठीक है, दोनों साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। मतलब जब तुमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेना, और जब हमको जरूरत हो तो तुम्हारा वाला हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और इस स्थिति में जो है जब भी हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं तो 2 गो हाइड्रोजन हमको लिखना पड़ता है। समझ गए होंगे हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, क्लियर है। अब जो है हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखते हैं। क्या देखेंगे भाई, तो नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखते हैं। नाइट्रोजन का भी परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या की बात करें तो होता है 7। कितना होता है भाई, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है परमाणु संख्या, है ना। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 हो गया। अब ये नाइट्रोजन का नाभिक हो गया, है ना। इसके पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो दूसरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना। दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है भाई, तो 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इस स्थिति में जो है नाइट्रोजन किससे 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो आप कहेंगे भाई आप बताइए नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा 3 को, तो नाइट्रोजन से ही मांगेगा। कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, दे दिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसके आगे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ भी इसको जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इसके आगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दे दिए। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये जो है क्या कहेगा भाई तुम अपना वाला हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हमारा क्या हो जाए, तो बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। लेकिन यही बात ये भी बोलता है, इससे कहता है तुम ही अपना वाला देना दे, लेकिन ये देना नहीं चाहता है दोनों। तो इस स्थिति में दोनों कहता है कि चलो ठीक है, जब तुमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला ले लेना, यानी मेरा वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना, और जब हमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला यूज कर लेना, है ना। ये हो गया भाई, ये जो अपना क्या कर लेता है, बंधन इस तरह से कुछ करके बना लेता है। और इस स्थिति में जो है यानी अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की स्थिति में जो है नाइट्रोजन को हम लोग कभी अकेला नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो है क्या हो जाता है भाई, हमें अगर अकेला लिखेंगे नाइट्रोजन को, मतलब क्या कि वो पूर्ण रूप से परमाणु नहीं है, उसको पूर्ण रूप से परमाणु बनाने के लिए क्या करते हैं, N2 लिखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, है ना। अब देखेंगे क्लोरीन, है ना। काफी सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है भाई क्लोरीन को भी हम लोग क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को आखिर हम लोग Cl2 क्यों लिखते हैं, है ना। तो चलिए आपको ये भी क्लियर हो जाएगा अभी। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अब ये हो गया क्लोरीन का नाभिक। क्या हो गया, क्लोरीन का नाभिक। इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, 2 8 10 7 17। तो दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और इसका जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, तो अंतिम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। और इस स्थिति में ये जो है कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किससे मांगेगा भाई, तो क्लोरीन से ही मांगेगा। तो क्लोरीन से ही मांगेगा ये इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। है कितना बाह्य कक्षा में, तो 7 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन को, 3 3 हो गया कितना, 6, और 1 हो गया ये 7। यहाँ पे भी दर्शाएंगे 3, और यहाँ 3 3 6 और 1 7। अब इस क्लोरीन से ये क्लोरीन बात करता है, कहता है भाई तुम अपना वाला हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे ना दो, ताकि हमारे कक्षा में जो है क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। उस स्थिति में ये भी क्लोरीन कहता है नहीं भाई तुम ही हम अपना वाला हमको दे दो। लेकिन इस स्थिति में क्या करता है, दोनों क्या करता है जल्दी बताइए, दोनों बंधन बना लेता है, दोनों साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉनों का, है ना। तो इस स्थिति में कहता है भाई तुमको जब जरूरत हो तो तुम मेरा वाला यूज कर लेना। तो इसके पास जो है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 3 6 2 8। यही प्रक्रिया होता है। उसी तरह से ये भी जो है अपना पूरा करना चाहता है, ये भी जमा हो जाता है। तो क्लोरीन को बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्लोरीन भी जो है 2 अणु को लेकर रहता है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। और नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारा का सारा चीज, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबके सब का बात जो है जिसको हम लोग 2 इथी में लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। ये इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक अधातु है। क्या है, अधातु। ऐसा आप एक भी धातु बता दीजिए जिसको हम लोग साथ में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं भाई, क्योंकि धातु क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अगर एक चीज को गौर करें तो ये सबके सब क्या है, गैसें हैं। क्या है, गैस।
है ना। तो दोस्तों आपको ये चीज कवर हो गया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। अगर आपको कवर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, और अगर कवर हो गया और अगर आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिए। तो उसी के साथ जो है हम और आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। अगर आप बोलेंगे कि भाई समझ में कुछ नहीं आया तो तुरंत वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा आपके कमेंट के साथ, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।